हम सुन्नी बरेली वाले हैं, हम सुन्नी बरेली वाले हैं। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारा लगाने वाले हैं, हम सुन्नी बरेली। तमाम भाइयों को मेरा सलाम, यानी सुन्नी हनफी बरेलवी भाई बहन को मेरा सलाम। तो मैं एक ऑडियो क्लिप लाया हूँ जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, और ये तकरीबन काफ़ी देर का है, लेकिन सुनना आपको ज़रूरी है। अगर नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और जितने भी हमारे भाई हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग काम धंधा छोड़कर इस ऑडियो को सुने, नहीं, काम धंधा नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ वक्त अगर निकलता है या काम करते हुए डिस्टर्ब नहीं होता है तो आप ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं पूरी ऑडियो, या जब आप वक्त निकले तब आप सुनिए। काम धंधा छोड़कर कभी मत सुनिए, मैं यही कहूँगा आप तमाम लोगों से, क्योंकि जब तक थोड़ा थोड़ा आप सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ पूरा मुकम्मल सुने। तो एक देवबंदी है, तबलीगी जमात में रहता है, और वहाँ आमिर भी है, वहाँ का बिजनौर का रहने वाला है, जिसका नाम सलमान है। तो सलमान है, वह मेरे पास कॉल किया और कमेंट भी किया था। मैं कमेंट तो अभी नहीं दिखाऊंगा, मैं बाद में पब्लिश करूंगा, बाद में दिखाऊंगा। तो मेरे पास कमेंट किया, और कमेंट करने के बाद तारिक जमील का मैंने वीडियो अपलोड किया था। आपने देखा होगा ये वाला, अगर नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला। जब मैंने अपलोड किया तो उसे बुरा लगा, क्योंकि जो गुस्ताखी करता है तारिक जमील, ये लोगों को नज़र नहीं आता है, यानी देवबंदियों को नज़र नहीं आता है। बोलता है कि मुझे नज़र ही नहीं आता है, तुम लोग कहाँ से ढूंढ के लाते हो, आप बताइए। हमारा तो काम है देवबंदी वहाबी का एक्सपोज करना, तो हम तो ढूंढेंगे ही, लाएंगे ही। अगर देवबंदी सलमान तबलीगी आप इस ऑडियो को सुन रहे हैं, वीडियो को सुन रहे हैं, तो देखिए, आप बोलते हो कि हमारे देवबंदी आलिम तबलीगी जमात को गलत नहीं मान रहा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा देवबंदी आलिम का ही मैं वो क्लिप दिखाऊंगा। मैं ये आपके लिए लाया हूँ खास करके, क्योंकि आप लोग हो ना, सही बातों को मानना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ही लाया हूँ वो क्लिप, और सुनिए इसमें क्या कह रहा है। मौलाना साहब जो है ये गुमराह हो चुका है, और इसके अंदर गुस्ताखी भी भरा हुआ है, ये खुद आपके आलिम कह रहे हैं। तो वहाँ पे कितने केस चल रहा है, और यहाँ तक गोली भी चला, वहाँ पे क्या क्या हुआ, वहाँ पे आप लोगों को क्या खबर। आप लोग तो सिर्फ बोलते हो तबलीगी जमात, तबलीगी जमात, लेकिन क्या हो रहा है उसके अंदर आप लोगों को क्या पता। तो आप लोग अगर हक सुनना पसंद है तो सुनिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी अमाल आपके साथ और मेरा अमाल मेरे साथ। लेकिन हमारे भाइयों को गुमराह करना बंद करो, ठीक है। तो पहले आप इन देवबंदी का क्लिप सुन लीजिए जो इसके ताल्लुक़ से बताया है, फिर मैं वो ऑडियो क्लिप बाद में सुनाऊंगा। और मैं भी सुन रहा हूँ, ऐसा नहीं, मैं भी सुन रहा हूँ, आप भी सुनिए। इंशाल्लाह जब आप सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। बगैर समझे हुए जो देवबंदी वहाबी कमेंट करने लगता है, क्योंकि क्लिप तो सुनता नहीं है, बस खाली कमेंट करते जाओ। जितना भी भड़ास निकालना है निकालो कमेंट में। जब मैं नंबर शो करता हूँ तो कॉल करता भी नहीं है। आप लोग जब कमेंट करेंगे, देखेंगे उसमें, तो आप लोगों को दिखेगा। और आप लोग जितने भी हमारे सुन्नी भाई, ऐसे लोगों को जवाब दिया कीजिए। हिम्मत है तो बात कर, ऐसे बैकग्राउंड से कमेंट करके निकल जाना, ये तो कोई भी कर सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अंदर इतना ईमान मजबूत है ना, वो मैं जानता हूँ। तो ठीक है, वीडियो वॉच कीजिए, फिर आगे मैं बात करूँगा आप सभी से। यही दिन का काम है। हालांकि वही तुम्हारे भाई थे, कल तक साथ में खाते थे, एक ही प्लेट में खाते थे, लेकिन ये कहते हैं कि भाई ना, वो तबलीग नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो तबलीग है। क्यों? इन्होंने अनबख्ती इख्तियार करी है मौलाना साहब की। किसकी? मौलाना साहब की। जबकि दारुल उलूम देवबंद का फतवा क्या है? मौलाना साहब गुमराह है। ये दारुल उलूम देवबंद का फतवा है। मैं धड़ल्ले से कह रहा हूँ, आप नेट पर जाएं, दारुल उलूम की वेबसाइट पर लिख कर डालें कि मौलाना साहब के बारे में दारुल उलूम का क्या फतवा है। कि मौलाना साहब के बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा है कि वो गुमराह है।
उनकी और अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हैं, उनके अकाइद दुरुस्त नहीं है। कुरान की सुन्नत की वो तशरीह उन्होंने की है जो आज तक किसी आलिम ने नहीं की है। हत्ता कि कई अपनी तकरीरों में उन्होंने क्या कहा, नबी की तौहीन की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे। कहाँ गए थे? कोहे तूर पर गए थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून भी नबी थे, उनके भाई, उनको छोड़कर गए थे कि आप कौम को देखते रहना। कोहे तूर पर खुद नहीं गए थे, ये बात याद रखें, खुद नहीं गए थे। किसने बुलाया था? अल्लाह ने बुलाया था। वअदना मूसा 30 लैलतन व अतममनाहा बिअशरिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला। अल्लाह ने बुलाया था। तो हजरत मौलाना साहब कहते हैं कि देखो मूसा असल थे और वो क्या है, कौम को छोड़कर चले गए, यानी वो और कौम गुमराह हो गई। मूसा असल थे, कौम को छोड़कर चले गए, कौम गुमराह हो गई, दावत वाला अमल छूटा। और ये बात तबलीग वाले साथी भी कहते हैं, क्योंकि इनकी गलती नहीं पहचान होगी, गलती उनकी है जो हजरत जी बैठे हुए हैं, क्योंकि ये हजरत जी के अनभक्त हैं, हजरत जी के अनभक्त हैं। गलती इनकी नहीं है, गलती उनकी है। हम जैसे आलिम की इनके नजदीक कोई वैल्यू नहीं है। हम बिल्कुल गूंगे शैतान बन जाए, इनकी बात पर बिल्कुल हाँ जी कुछ भी कहते रहे तो हम बहुत बड़े हजरत बन जाएंगे। हम मुनकर पर नकीर करेंगे तो हमारी वैल्यू कुछ भी नहीं है, और हम इनके नजदीक अपनी वैल्यू बनाना भी नहीं चाहते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं इनकी वैल्यू की। तो देखिए मौलाना साहब के बारे में दारुल देवबंद का फतवा क्या है? गुमराह है। अब देखिए जिस जमात का अमीर गुमराह होगा तो जमात क्या होगी? हक पर होगी। मैं अपनी इस तकरीर के वास्ते से उन उलमा को समझाना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि भाई तबलीग पर फतवा नहीं है, फतवा सिर्फ मौलाना साहब पर है। लेकिन आप इसका जवाब दें कि जब मौलाना साहब गुमराह है दारुल देवबंद के फतवे के मुताबिक, तो मौलाना साहब को फॉलो करने वाली जमात गुमराह क्यों नहीं है? भाई आप कौन बोल रहे हैं? जमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ। जी, आप कौन? मोहम्मद सलमान। सलमान साहब कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक परेशानी में हम लोग हैं बहुत दिनों से। जी तो समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें क्या, किससे बात करें। जी तो चलें, आपने कॉल किया, आप तारिक जमील साहब के मानने वाले हैं। हम तारिक जमील साहब के मानने वाले नहीं हैं, हम तो अल्लाह के नबी, उसके नबी के मानने वाले हैं। तारिक जमील कौन है आपके लिए? तारिक जमील साहब एक आलिम साहब है। अच्छा, जी, तो जरा तारिक जमील के मानने वाले होते हैं। हमें जरा ये बताएंगे कि तारिक जमील साहब ने एक तकरीर करी है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हाथों से हूरों का मेकअप करेगा। जी, तो जरा ये बताएंगे कहाँ लिखा हुआ है? ये कुरान के अंदर है, आयत पढ़ें जरा। 29वें सिपारे के अंदर अल्लाह ताला ने नहीं बताया? पढ़ें। अपने हाथों से मेकअप करेंगे? जी, अल्लाह ताला अपने हाथों से हूरों का मेकअप करेगा। तो वो तो करे वो तो। हाँ, 29वें तो सिपारे में उसमें कौन जो सी है आयत है जरा पढ़ें। 29वें सिपारे में कौन सी आयत है जरा पढ़ के सुनाए तो। पढ़ देता हूँ 29वें सिपारे में। हाँ, पढ़ के बताएं कि अल्लाह ताला अपने हाथों से मेकअप करेगा हूरों का। जरा अल्लाह पढ़े ताला तो। जो है औरों को सजावे, औरों को सजाया नहीं आता। मैंने क्या पूछा? अपने हाथों से मेकअप आता। करेगा। अपने हाथों से मेकअप करेगा, अल्लाह ताला अपने हाथों से मेकअप करेगा। तो आप ये मेरे से पूछने के बजाय तारिक जमील साहब से मिल लेते, उनसे वो बता तारिक देते जमील साहब से, तारिक जमील साहब की वीडियो अपलोड की तो मिर्ची तो आपको लगी ना, तो जवाब भी आप ही नहीं। देंगे ना फिर। हम क्यों देंगे? तो कौन देगा फिर? मिर्ची हमें क्यों कोई लगी मिर्ची नहीं आपको? लगी। आप जो है ये गलत अफवाह फैला रहा है। कौन सी गलत अफवाह है? साबित करो। हमने तो कमेंट करा था। आपने अगर साबित कर दिया हमने गलत अफवाहें फैलाई हैं तो हम अभी इस वीडियो को डिलीट मार देंगे। चलो साबित करो क्या साबित करें? कि हमने गलत अफवाहें फैलाई है। यहाँ गलत अफवाह फैलाई है। क्या बताओ उस वीडियो में क्या है, बताओ। क्या है उस वीडियो में? क्या है बताओ। वीडियो में जो है गौसे पाक की जो है वो उन्होंने बताया है कि आप जो है आपने जो है वो करा है, एक तरफ को सलाम फेरते हैं तो आलिम बना देते हैं, एक तरफ को सलाम फेरते हैं तो हाफिज बना देते हैं। हाँ, किसने बोला ये? किसने बोला ये? ये जो है किताब के अंदर लिखा हुआ है। कौन सी किताब है? तारिक जमील साहब ने जो बताया वो। कौन सी किताब बताओ, नाम तो बताओ। अब वो आप नाम बताते तो मैं वो भी बता देता। अच्छा, तारिक जमील साहब ने ये कहा है कि बरेलवी ये कहते हैं कि एक तरफ सलाम फेरते हैं तो हाफिज बना देते हैं, दूसरी तरफ सलाम फेरते हैं तो हाफिज बना देते हैं। जिलानी जो है पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो एक तरफ सलाम फेरते थे तो आलिम बना देते थे। एक तरफ सलाम फेरते थे तो जो है
हाफिज बना देते थे। तो ये कौन सी किताब बताई है उन्होंने, जरा हमें भी तो पता लगे कि हमारी कौन सी ऐसी किताब है। नहीं, अगर किताब का नाम बताते हो तो मैं किताब का नाम बताता आपको। तो झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत होती है ना। जी, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह तो की लानत तारिक होती है। जमील साहब ने अगर किताब का नाम नहीं नहीं, बताया, तारिक जमील आप क्यों कराए? तारिक जमील पहले झूठ मेरी बोला। बात सुनो, अगर किताब का नाम और किताब का रेफरेंस आपने नहीं दिया तो फिर आप झूठे साबित हो जाएंगे। यही तो हमने तारिक जमील से वीडियो अपलोड करके, यही तो तारिक जमील से हमने मांगा है। उसके 6 चैनल है तारिक जमील के, एक भी चैनल पे वो किताब अपलोड करके हमें दिखा दे कौन सी किताब है वो। नहीं तो झूठा साबित हो जाएगा। यही तो वीडियो हमने डाली है, तो झूठों को एक्सपोज करना हमारा काम है। नहीं, अब आप मुझे ये बताएं, नहीं मिलना छोड़िए, हमने वीडियो डाल दी, अगर आप उसके फॉलोवर हैं तो किताब दिखा दीजिए। नहीं, हम किसी का फॉलोवर नहीं। आप आलिम हैं। आप सुनिए, दूसरी चीज सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तालिबे इल्म हूँ। अब दूसरी चीज सुन लीजिए, इल्म लेना हमारी जरूरत है, हम इल्म की हासिल करते हैं। तो जो झूठ बोलता है हम उससे सवाल करेंगे ना, हमारा हक है सवाल करने का। भाई आपने जो ये किताब बताई है, तो हमने वीडियो इसीलिए तो अपलोड की है ना कि उनके 6 चैनल हैं, वो देखेंगे, वो फिर अपलोड करेंगे। तो आपको मिर्ची क्यों लगी फिर? वो नहीं करते। क्या नहीं करते? वो करते ही नहीं किसी भी बात के कमेंट। क्या नहीं करते? कमेंट नहीं करते? अरे एक नंबर का झूठा हरामखोर मक्कार इंसान है वो। उसकी इतनी झूठी तकरीरें पड़ी हुई हैं। आपने देखा है? किसको? आपने देखा उन्हें, तारिक जमील साहब को? अरे देखा तो हमने अल्लाह को भी नहीं है, लेकिन हम अल्लाह को मानते हैं ना। नहीं, आप उनसे मिलो। नहीं, मिलने की जरूरत नहीं है ऐसे झूठे मक्कारों से। हमें जो वीडियो अपलोड करता है उसका जवाब हमें चाहिए। हम वीडियो अपलोड करता है, हमने वीडियो अपलोड किया, हमें उसका जवाब चाहिए। हमें जवाब दो आप। आपने जो ये हम पे इल्जाम लगाया है, अगर हम जो हमारी जो आप बता रहे हैं ना बरेलवी हजरात की ये किताब है कि भाई गौसे पाक जो नमाज पढ़ते थे, अभी तो तुम बता रहे हो कि वो किताब बता रहे हैं। कहाँ किताब बताई उन्होंने? नहीं, किताब नहीं बताई। मैंने आपसे कहा कि मैं अगर वो किताब बताते तो मैं आपको किताब बता देता। किताब क्यों नहीं बताई उन्होंने? इसलिए तो वीडियो अपलोड की है ना कि वो किताब बताएं हमें, हम ताकि देखें उसको। सारा बयान, एक बयान का जो है ये मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। एक आम आदमी जब झूठ बोलता है तो वो बात अलग है, लेकिन मिंबर पे बैठ के जो झूठ बोलता है ना उसकी पकड़ होती है। वो मिंबर रसूल है, मिंबर रसूल पे पकड़ के झूठ बोलेगा, उस पे अल्लाह की लानत होगी। झूठ पकड़ भी नहीं होगी उसका। नहीं, इसका फैसला कुरान ने कर दिया। झूठों पे अल्लाह की लानत अल्लाह। अच्छा, सुनिए ना, हम लोग दुआ करते हैं, ये आमीन नहीं बोलेगा, समझ गए? मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो इसने बरेलवी हजरात पे इल्जाम लगाया तारिक जमील ने, अगर ये साबित कर देता है कि भाई वो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ते थे तो एक तरफ सलाम फेरते तो हाफिज बना देते थे, एक तरफ सलाम फेरते थे तो क्या कहते हैं आपने बताया वो क्या बनाते थे आलिम बना देते थे। हाँ, आपने डाली है वीडियो, मैंने तो आपकी वीडियो देखी थी। सुनो मैं तो आज से पहले कोई ऐसा बयान सुना नहीं। अरे तो फिर तारिक जमील के मुंह से निकल रहा है ना वो। फारूक रिजवी साहब का चैनल होता है, तो मैं इनकी जो है इन पे सुनता हूँ ये बयान। मुझे तो आज तक मिली नहीं है ऐसी वीडियो। भाई बात सुनो। शैतान जो होता है ना वो क्या करता है, जब शैतान एक्सपोज होता है तो उसको डिलीट मार देता है। तारिक जमील ने वीडियो अपलोड की, वीडियो वायरल हो गई, तो उसने जब देखा कि ये बात गलत है उसने डिलीट मार दी, तौबा नहीं की। तो तारिक जमील साहब के 6 चैनल हैं। आपको पता है उन्होंने तौबा नहीं की? नहीं की। अब इनका कहना है, होती है ना, इनका क्या कहना है, सुनो आप लोग कहाँ से ऐसी वीडियो उठा के ले आते हैं? हमको तो दिखता ही नहीं है। तुम्हें कहाँ से दिखेगा? आप सुनो मेरी बात, मैं बता रहा हूँ आपको। जब गुनाह चोरी छुपे होते हैं ना तो तौबा भी चोरी छुपे होती है, लेकिन जब गुनाह एलानिया होता है ना तो उसकी तौबा एलानिया होती है। ये शरीयत का कानून है। बात समझ में आ रही है? कहाँ तौबा किया उसने कहाँ तौबा किया? उसने कहा, बात सुनो, उसने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को गधे पे बिठा के मुंह काला करके घुमाया गया, इस बात से उसने तौबा की? माज़अल्लाह नहीं की। उसने कहा अल्लाह ताला खुद जमीन पे उतरेगा और हूरों का मेकअप करेगा, इस बात से उसने तौबा की? नहीं की। उसने दुआ की कि अल्लाह हम तेरे पैर पकड़ते हैं, हम तेरे पैर पकड़ के तुझसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दे। अल्लाह ताला के पैर है, ये कुफ्र है, इससे तौबा की? उसने नहीं की। अब आप मुझे ये बताइए, सारी तकरीरें जो मौजूद है, आप ये सवाल मेरे से पूछने के बजाय तो मिर्ची तो आपको लगी ना भाई। मैं तो समझा आप आलिम होंगे, आप उनके फॉलोवर हैं, आप उनके मालिम होंगे, मिर्ची तो आपको लगी। कमेंट क्यों किया फिर आपने?
अरे मैं तो मिर्ची ये नहीं गलत लगी तो बात- कमेंट गलत- क्यों किया? इसको गलत तो ये साबित गलत करने के लिए कह रहा हूँ गलत बात आपको। करी ना आपने। साबित करो गलत है आपने ये जो बात। है गलत, हाँ गलत मत ये को गलत मैसेज पहुंचा रहा ये है बात आपको। गलत है, आप साबित आप करो। हाँ ये बात क्या सही है? हाँ 11% हो साबित ये करो। बात गलत है। क्या साबित करो। साबित करे? गलत है ये बात, गलत है। साबित करो। कैसे साबित कर रहे हैं मतलब? मुझे क्या पता कैसे साबित करोगे? आपको सही लगा तो उसको सही साबित करो। सही सही तो बोला उन्होंने, क्या अब गलत मुझे बोला? एक बात मतलब बताओ। इतना जो है बढ़ावा दिया जाता है। आप एक बात तो बताओ। उन्होंने बोला है कि यानी कि ये कि इतना हाँ तो बढ़ावा दिया जाता है। अरे तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना मेरे भाई, बढ़ावा दिया जाता है तो वो कहाँ लिखा हुआ है, वो हमें दिखाओ तो सही। अगर मैं पढ़ा हुआ, मैं जो है ये किताब पढ़ा हुआ होता तो मैं दिखा। आप सुनो, अगर हम तुम्हारी किताबें खोलने लगे ना बैठ करके क्या यूट्यूब किताब पर, है? तुम्हारी किताबें अगर हम खोलने लगे ना तो भागने का तो रास्ता नहीं मिलेगा। हाँ, यही काम करो आप। आप सुनो, तुम्हारी किताब है मसीहाई, ठीक है। रशीद अहमद गंगोई के ताल्लुक से वहाँ लिखा है कि हजरत वाला जिंदे को मुर्दे को जिंदा कर देते हैं और जिंदे को मरने नहीं देते हैं। इस मसीहाई को देखे मसीह जिनी मरियम, तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से तुमने तुलना कर दी, ईसा अलैहिस्सलाम से तुमने तुलना कर दी गंगोई की कि जिंदे को मरने नहीं देते, मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। इस मसीहाई को देखे मसीह इब्ने मरियम, मसीह इब्ने मरियम। ये आपकी किताबें मसीहाई बोलो तो स्कैन पेज भेजता हूँ आपको। आपके अशरफ अली थानवी ने, सुनिए, आपके अशरफ अली थानवी ने हुजूर के इल्म गैब को, जैसा इल्म हुजूर को है ऐसा इल्म जानवर पागल मजनू हैवानात को है। हुजूर के इल्म गैब को जानवर पागल से तशबीह दी है। हमारे पास तो सबूत है, किताबें मौजूद है। तो हुजूर को जैसा इल्म है ऐसा जानवर पागल को इल्म है। अपनी किताब अपने पास ही रखो। तुम्हारी किताबें ही है, किताब का नाम है हिफ्जुल ईमान अशरफ अली थानवी। उठा के फाड़ के फेंक दो इसको। पहले ऐसे काफिरों के पीछे तुम चल रहे हो, ऐसे काफिरों मलिउनों के पीछे तुम चल रहे हो, जमात के पीछे। उसकी हकीकत मालूम है? हम कैसे जमात के पीछे? हम तो जो है तबलीगी जमात में जाते हो, तबलीगी जमात में जाते हो ना, तो तबलीगी जमात की हकीकत मालूम है? क्या तबलीगी जमात की? तबलीग का काम अल्लाह के नबी का काम है। साबित करो कि अल्लाह के नबी ने मुसलमानों को पकड़ पकड़ के मस्जिद में बुलवाया है, सहाबा इकराम को ये हुक्म दिया। मस्जिद में सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम वो जो है आपने साथियों को हाथ पकड़ते कहते हैं सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन मस्जिद के अंदर ईमान जल के लगाया करते थे। बड़े बड़े सहाबा जो है ईमान मुफ्तियों के सरदार भाई, मुफ्तियों के सरदार मुस्लिम को बुलाते थे, गैर मुस्लिम को बुलाते थे मस्जिद, दरवाजा नहीं खटखटाते थे मुसलमानों का। मुसलमानों को पकड़ के जमात में नहीं ले जाते थे। आप जो है तमीज से बात करिए। 40 दिन, 10 दिन, 3 दिन, 1 साल की जमात साबित कर दो। 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 10 महीना सब साबित करो। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन दीन की मेहनत के लिए जाया करते थे। क्या साबित करे? जमात साबित करो। ये तुमने जो खुराफाते जमात निकाली है पैसा कमाने के लिए, जमात आपने ये पैसा कमाने के लिए मौलाना साद ने, पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए 33 करोड़ सालाना आता है उसके अकाउंट में। मौलाना साद के अकाउंट में 33 करोड़ हवाले से। तुमने देखा है? हाँ, उस पे केस चल रहा है। वो तो अपने केस चल रहा है उस पे, केस चल रहा है उस पे। 33 करोड़ सालाना हवाले से केस चल रहा है उस पे। अभी कोरोना में 6 महीने भागा रहा वो। दुनिया के अंदर हवाले से चोरी के 33 करोड़ सालाना आते हैं, जिसके ऊपर केस FIR दर्ज है, जो कोर्ट के चक्कर लगा रहा तुम्हारा मौलाना साहब। चार फार्म हाउस, सुन में इधर, 4 फार्म हाउस, 12 गाड़ियाँ, 3 बंगले उसके बाप ने बनाए। आपने देखे? हाँ, आपने देखे? हाँ, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। तो कुर्बानी लगाई, दिल्ली में ही रहता हूँ, मरकज के पास। हाँ, मेरे से ज्यादा जानते हैं साथ के बारे में। मेरे से ज्यादा मरकज में तो थूकने जाता हूँ मैं, थूकने जाता हूँ, मुतने जाता हूँ मैं। मस्जिद की बात कर, ऐसे बात मरकज में, तेरे मरकज में थूकने जाता हूँ मैं। जो है पूरी दुनिया को फैज मिल रहा है, वहाँ पूरी दुनिया को जहालत की कमान में फैला रहे हो तुम। पैसा कमाते हो, कमीशन के खोरो, रियाल खा के आराम का मुंह लग गया तुम्हारे। सुन इधर, मौलाना साहब के पास 4 बंगले, 3 फार्म हाउस, 12 गाड़ियाँ उसके बाप ने बनाई है। कुर्बानी दी है 4 साल के अंदर, 4 साल के अंदर इतनी प्रॉपर्टी बना ली उसने। अच्छा, अबे 4 साल के अंदर इतनी प्रॉपर्टी उसने जो बनाई है, जो उसके ऊपर FIR दर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल हुआ है।
पूरी अच्छा। दुनिया के अंदर 100 साल हो गए उसको। ऐसी नहीं उसे नहीं तो तबलीग जमात। अबे तबलीगी जमात की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। बस मौलाना साहब जो अभी बैठा है तख्त पर, कितने दिन हुए इसको बैठे हुए? बस आप मौलाना साहब को आ जाओ। तो और किस पर आऊंगा? वही तो हरामखोर है एक नंबर का, मलून हरामखोर तो होगा, हरामखोर है वो, और तू भी हरामखोर है उसके साथ हरामखोर साथ। तू है। साला आता है कमेंट करने, जानता आता ना है तू जाता मौलाना साले साहब का कौन है? सुना। पूरी चूतिया है वो, दुनिया का पूरी चूतिया दुनिया है का वो, जिम्मेदार है वो। चूतिया है वो। ऐसी बात कर तो वो मौलाना साहब एक नंबर का चूतिया, जिसने 6 महीने पूरे मुसलमानों को दिल्ली के अंदर खून के आंसू रुलाया। साले जमाती हो, कोरोना काल में खून के आंसू रुलाया, जिसे देखो पुलिस वाले मार रहे थे तेरे मौलाना साहब की ये वजह लड्डू से। है हरामखोर जो जिसान जिसान लड्डू है, सुधरा पता ना कौन है। जो भागा, जो 6 महीने भागा रहा, अंडरग्राउंड कौन भागा रहा, तेरा बाप हमें कोई नहीं मौलाना भागा, साहब। वही थे जाकिर नगर में। ढंगता थे जाकिर नगर में सबको पता था, जाकिर नगर में थे सबको पता साला था। चूतिया जाकिर नगर कर रहा है। पुलिस वालों से 6 महीने भागा रहा वो अंडरग्राउंड भगोड़ा। अबे कोई नहीं भागा। 33 कोई करोड़ पुलिस सालाना वाला आते हैं उसके पास तो नहीं अकाउंट में, आ सकता। हराम के हवाले के पैसे 33 खाने करोड़ वालों। सालाना आता है तो जाके तुम FIR डालते हो? पढ़। तुमने डाला है अबे कभी? जाके FIR पढ़, FIR का नंबर बता दूं? FIR तो पढ़, हमें जरूरत नहीं है FIR पढ़ने की। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे लगाते हैं, जाके तबलीग FIR के अंदर पढ़, अपना पैसा लगाते हैं। कोर्ट में जाके तारीख दे, कोर्ट में जाके तारीख दे। तो यहाँ क्यों तो कॉल क्यों करता है तू हमारे पास? मैंने कोई कॉल नहीं करी। तो मैसेज कैसे कर दिया तूने हमारे आपने कमेंट क्यों में? करी कॉल? तूने एक आपने मैसेज क्यों कैसे करी? किया? मैसेज कमेंट क्यों कोई किया भी कर तूने? सकता है। कमेंट हाँ, मेरा तो भी कोई है कि लगा। जब तुझे हकीकत नहीं मालूम है, हजारों कमेंट आते हैं। हाँ तो हम हजारों को कॉल करते हैं ना, तेरे जैसे जैसे चुतिया को कॉल करते हैं हम। हेलो, बावला ही है बिल्कुल। अबे बावला तू है। चल मेरे को काम करने दे। जब तुझे यही नहीं पता मौलाना दिमाग साहब मत के ऊपर खराब क्या कर। FIR चल रही है, कितना मौलाना हराम का साहब के पैसा ऊपर क्या आता FIR है। चल रही है? हराम का पैसा आजा तेरे दिल्ली पास में आता है। दिखाता हूँ। साले तू मजारों दिल्ली का आ, पैसा, हराम का पैसा तेरे पास आता है। तू दिल्ली आ, मजार पे तेरा तारी जमील नाचने गया था, शियाओं की चुम्मियाँ ले रहा था वो। सही बात है। शियाओं की तेरा चुम्मियाँ तो- लेके आया वो, पप्पी लेके आया शियाओं की। साले शर्म नहीं आती तुम लोगों को? शिया राजियों की हाँ। पप्पियाँ लेते हो। सिया का पप हाँ वो हैं? दिखा दीजिए जरा। वो जायज है तेरे लिए? बस तू अपने पास रख। नहीं, मजार पे क्या हाँ, करने गया था तेरा सलमान। बाप तारी जमील? सिया का जो पप्पी ले रहा है वो देखा? चल काम करने दे। साला जाहिल हो। साले जाहिल जिंदगी हो, भर बिल्कुल जाहिलों में पड़े रहोगे तुम सालों। लोग, जाहिलों में मजारों में पड़े पड़े रहोगे, रहोगे। पैसा के लोगों को बेवकूफ बनाते रहोगे। महमूद मदनी सिया का पप्पी ले रहा था। महमूद मदनी क्या करने गया था मजार पे तेरा बाप महमूद मदनी? हाँ। अरे वो चुमने जाने काटने गया था वो। तो महमूद मदनी से पूछना, मैं मेरे से कहाँ को पूछ रहा है? तो हमसे तू क्यों बोल क्यों रहा है बन तुम गया? मजार में? तेरा मौलाना साहब के पिछवाड़े पे इतने डंडे पड़े, इतने डंडे पड़े। तारिक जमील जो है ना वो लोगों का बेवकूफ बना रहा है। अबे सुन, लोगों का बेवकूफ मेरी बना रहा बात है। सुन, मैं तुझे दिल्ली की टिकट देता हूँ, आने जाने का किराया भी दूंगा। और तो मैंने पैसा अगर ये अपने पास साबित रखो कर दिया, अपना सुन अगर मैंने ये साबित हाँ। कर दिया कि मौलाना साहब के ऊपर क्या क्या FIR है और कितना पैसा उसका हराम का हवाले का आता है, तो आराम तौबा का तेरे पास करेगा, आता है। तौबा करेगा पूरे उससे? दिन तो बैठ के आराम तो होता है। अब केस चल रहा है, अभी भी केस चल रहा है वहाँ पे, लेकिन ये लोगों को क्या खबर है? तारीख पे तारीख जा रहा है वो। अरे सुन, 4 बंगले, 3 सुधरेगा, साले फार्म बैठते रहे, हाउस, मजारों पे तोड़ते हाँ, रहे, इधर कुछ आता दुनिया भर नहीं, की इधर को गाड़ियाँ। आपकी। कहता है वो उसका खानदानी पैसा, साला कोई खानदानी 10,000 फकीर रुपए हो। देके जा रहा है, कोई 5,000 रुपए। हजरत तीर साहब, वो तबलीग में अपनी जेब से लगाना पड़ता है। जिस दिन तबलीग में जाओगे पता चलेगा। तबलीग में अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है? हाँ, अपनी अच्छा। जेब से लगाना पड़ता है अच्छा सारा। अच्छा। अब मैंने ये साबित कर दिया, सुन, मैंने ये साबित कर दिया कि जो अमीर होता है उसके बैंक में कमीशन आती है, तो तौबा करेगा देवबंदियत से, या मैं हाँ, तौबा मैं कर तौबा लूंगा? करूंगा। चल चला ठीक दिल्ली है, आजा। मैं खुद अमीर हूँ। एक बाप की औलाद है, तू फिरना आजा। नहीं, हाँ, फिरना नहीं अपनी बात से। तू मेरी कमीशन दिखा दे। तेरी कमीशन नहीं, तेरे अमीर की, जो तुम्हें पकड़ पकड़ के ले जाता है। अरे मैं हूँ अमीर। तू अमीर है? हाँ, मैं अमीर हूँ। अच्छा, अमीर की तारीफ करियो। क्या तारीफ करूँ? साले अमीर है, जिम्मेदार जाहिल होता है, है जमात का, जाहिल जो को। अमीर होता है। अच्छा एक मिनट, जमात का हाँ, जिम्मेदार, जमात का हाँ, जिम्मेदार जमात का होता है, जिम्मेदार होता है वो। उसको अमीर कहते हैं। जैसे 10 आदमी की जमात बनी, हाँ, वो एक मिनट। वो अमीर होता है। हाँ, जो हाँ। जमात का जिम्मेदार होता है उसको अमीर कहते हैं। तो सहाबा के दौर में कौन था अमीर? कौन था अमीर? हाँ, जो जमात में जाते थे वो। कौन उसमें नाम से एक बता, होता था। नाम बता नाम बता। एक जमात अल्लाह के नबी ने बना के भेजी गजवाए मोहतब पे, कहा कि अब्दुल्ला बिन रवा रज़ियल्लाहु अन्हु अमीर हो गए, तो जाफर बिन अबी तालिब हो गए। तो वो जो गैर मुस्लिम के लिए भेजी क्या हुआ? थी या मुसलमान के लिए भेजी थी? क्या मुसलमान के लिए भेजी थी, उसके साले लिए जूता भेजी थी। मारूंगा मुंह पे खींच के। देखिए कितना बड़ा ये है। साले वहाँ पे तमीज से बात कर, बात करनी तो। सुन,
अब तू अमीर है, तू चल ये मेरा साबित टाइम बर्बाद मत करे, मुझे सुन काम सुन सुन करना ए है। अमीर, अमीर सुन, सुन अमीर सुन। अब तू दिल्ली सालों- आएगा, तू दिल्ली आएगा, मैं तुझे साबित करूंगा। अगर नहीं आया तो एक बाप की औलाद नहीं होगा। कौन सी तारीख को आएगा, तारीख बता मुझे। अच्छा सुनिए, कल तो हमसे ये बात कर रहा था तो बोला था कि मैं बोला बाद में बात कर रहा हूँ, तो मुझे बोला था भाग रहे हो। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, कौन सी तारीख को आएगा दिल्ली, तारीख बता दे, मैं तुझे यहाँ तूने रिसीव को कॉल करता हूँ। काटी थी फिर? अरे उसको छोड़ यार, सारी बात छोड़। हाँ अगर सारी देख, बात छोड़, सारी मैं बात छोड़। देख सुन, मैं हरामी की औलाद होऊंगा अगर मैं तुझे रिसीव नहीं करूंगा, अब अगर ये साबित नहीं तुम्हें करूंगा। समझ में ना लगे। सुन ले, ये बरेली, साबित लड्डू है पूरे। सुन ले वो लड्डू, दूसरे सुन 24 मजारों का नंबर तोड़ के हमें बता रहा है। और 24 नंबर की मोहर सुन, इधर सलमान बात सुन ले पूरी, सुन ले, दिल्ली आना जाना कर लो, सुन। तुम्हें फ्री में मिलेगा। हाँ दिल्ली आता हूँ, अरब से आता हूँ। सुन अल्हम्दुलिल्लाह। बात सुन मेरी हाँ। बात सुन के फोन काटना। मैं हरामी का बता? बच्चा होऊंगा अगर मैं तुझे रिसीव नहीं करूंगा, अगर मैंने ये साबित नहीं किया कि मौलाना साहब के कितने पैसे अकाउंट में हवाले के आते हैं, कितनी FIR चल रही है और अमीर को कितनी कमीशन मतलब मिलती तुझे है। क्या होगा, मौलाना पहले साहब बात के तो अकाउंट में सुन, 10 करोड़ आते हैं। अरे सुन तो ले बाबा, सुन तो ले। हाँ। मैं हरामी का बच्चा, अगर मैंने ये साबित नहीं किया, अगर तू हरामी का बच्चा होगा, तू दिल्ली नहीं आएगा, टाइम टेबल नहीं बताएगा, 3 तारीख नहीं बताएगा, आप बता कब आएगा। तू होगा हरामी का बच्चा, मैं तो नहीं हूँ हरामी का बच्चा। अब मौलाना साहब के बड़ों ने कुर्बानी दी है। अबे चल दप्पा सालों तुम्हारी तरह जो है मजारों पे बैठ के तोड़ा नहीं है, अपने मौलाना पास से साहब- लगाया है। मौलाना साहब का बेटा अपने साला बड़ों से बदमाश पूछना, गुंडा। कोई जो है मजार पे बड़ा हुआ ना, उससे पूछना मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी कुर्बानी दी। कौन सा रहमतुल्लाह अलैह? हज़रत निजामुद्दीन में मौलाना यूसुफ साहब ने। मौलाना यूसुफ साहब ने कितनी कुर्बानी दी है? तू क्या जानता है मौलाना बताना, यूसुफ को? तू क्या ना, जानता ना, मौलाना इलियास को? बता। कमाने पढ़ना उनकी जिंदगी पढ़ना, उनकी अच्छा हयात सुन पढ़ना, हयात साहबा पढ़ना। अच्छा ये बता, मरकज में गोली क्यों चली थी? है मरकज में गोली क्यों चली थी? मरकज में गोली तो हाँ। मरकज वाले से पूछो, मैं बताऊंगा। चूतिया, मरकज में गोली इसलिए चली थी कि जो चूतिया तख्त से तो हटा होगा था, चूतिया। जो तख्त से हटा था, मौलाना साहब ने तख्त पे हथियाई थी क्योंकि पैसे आते थे उसमें, उसके बेटे ने गोली चलाई थी कि मेरा बाप ही तख्त पे बैठेगा। साले खबीस, पता कुता कुछ है नहीं, बकवास करता है बैठ के। बात तो तुम्हें नहीं पता समझा? सालो। मौलाना साहब को रहमतुल्लाह अलैह बोल रहा है। मेरा टाइम बर्बाद मत कर। साला चूतिया, भाग क्यों रहा फोन काट के? तू कब आ रहा दिल्ली? काम करने दे। दिल्ली मैं कब आ रहा है? अरब से आता हूँ। नहीं मैं आया, तुम ज्यादा चूतिया नहीं तो आया, लड्डू हो नहीं गए। आया, तो बोल रहा था कि मैं तो हमेशा आता हूँ दिल्ली। नहीं हाँ, आया तो हमेशा हरामी, आता हूँ। नहीं आया, नहीं मुलाकात की तो हरामी की औलाद होगा। मेरा नंबर ले, हमेशा आता हूँ। 9958618727। तेरे कहने से आरामी की औलाद हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगा। शर्त तूने रखी है कि तूने साबित नहीं किया तो तू ये होगा वो होगा। मैं शर्त रख रहा हूँ, अगर तू नहीं आया, मुझसे नहीं मुलाकात की, अपना साबित अपने पास रख। तेरे मौलाना साहब के मुंह पे पुछवाऊंगा कितनी FIR चल रही है भाई, इसको बताओ जरा। अच्छा हाँ अब सुन मेरी बात, दिल्ली मरकज पे जमशेद अली कादरी का नाम पूछ लेना, किसी को मेरे घर पे छोड़ के जाएगा तुझे। ठीक है। और नहीं आया तो हेलो, लड्डू है यूं करा मजारों का तोड़ो। नहीं आया तो, नहीं आया तो जमात में क्यों जाते हो? अबे चिल्ले के पिल्ले, अगर तू नहीं आया तो हरामी। गफलत में जाओ, सर करो। ओ देव के बंदर, देव के बंदर, ओ देव के बंदर। हाँ हुजूर का नाम आते ही झूम जाते हैं, देव काम के आते ही घूम बंदर। जाते हैं। क्या बता दिया काम? काम के क्यों बता बंदर, दिया? अल्लाह देव के के नबी का बंदर। क्या काम था? अभी तुझे इज्तिमे में दिखाऊं कि तुम कितने झूमते और कितना कूदते हो? भेजूं वीडियो? अल्लाह के नबी भेजूं का क्या काम था? अभी इज्तिमे में तुम्हें दिखाऊं लड़कियां कैसे छेड़ते हो तुम? तो पता नहीं कहाँ से बना के अभी लाता तेरा है। मैं तो सहारनपुर का नहीं इज्तिमे की पता वीडियो नहीं भेजूं कहाँ कि से लड़कियां कैसे छेड़ रहे थे तुम? जूते कैसे मारे पुलिस वालों ने तुम्हें, कैसे डंडे पड़े तुम्हारे पिछवाड़े पे? भेजू वीडियो? है एक तरफ तेरा मौलवी दुआ कर रहा है, पीछे से साले तुम लड़कियां छेड़ रहे हो इज्तिमे में। कौन छेड़ रहा? तुम्हारे बाप दादा। भेजू वीडियो? तुमने देखा? बिल्कुल वीडियो देखा है। मैं बना दूंगा तुम्हारी। बिल्कुल देखा है मैंने, वीडियो हाँ, बनी हुई आई है वीडियो मैं बना दूंगा। तुम्हारी। लड़की के साथ अगर तुम्हारी वीडियो बना दी जाएगा तुम दिखा ये हो दे। जाओगे कि तुम जो है देखा, लड़की को लेकर पड़े हो। हम तारिक जमील के साथ, हम तारिक जमील की तरह किसी गैर महरम से हाथ नहीं मिलाते जो उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाते। अगर मैं तुम्हारी वीडियो बना के भेज दूं किसी मैं क्या लड़की कह के रहा हूँ, साथ, तेरे तारिक तो जमील तुम मान जैसे नहीं लोगे है ना हम कि मैं इस लोग। लड़की के साथ था? हाँ बना, ठीक है, और नहीं बनाया मैं तो भेजता हूँ। ठीक है, तारिक जमील जो हाथ मिलाता है लड़कियों नहीं से, बनाया तो नहीं बनाया गैर तो क्या महरम है? लड़कियों को छूना कैसा है? फिर कहना कुछ भी जा। गैर महरम अगर लड़कियों को मैंने छूना बना के कैसा भेज दी है? तेरी वीडियो, गैर तू लड़की के महरम, साथ होता हुआ लड़की के साथ मिस्त्री करता हुआ तू मान लेगा? गैर महरम लड़कियों को छूना कैसा है? यार मैडम लड़कियों को बिल्कुल आराम है। अब तारिक जमील को तूने क्यों नहीं देखा है? समझाता है तू? तूने देखा है तारिक जमील को छूते हुए? तू हाँ, तारिक जमील से मिला है? हाँ हाँ, कहाँ मिला है तारिक जमील से? अबे मेरे को मिलना भी नहीं उस गधे से।
तो हाँ क्यों कर गया? उस गधे से मिलना भी नहीं है मुझे, देखा है मैंने अबे उसको हाथ मिलाते लड्डू हुए। मजार का जो है तोड़ तोड़ के अब तू तुम जो है धोखे धरना मतलब रहे हो दिल्ली कब सालों। आएगा, दिल्ली कब आएगा ये बता, दिल्ली का रास्ता आता है और अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे मुलाकात कब करेगा ये बता। हैं? बस तू आके मुझे फोन कर दियो, मेरा नंबर ले ले, ठीक है मैं कर दूँ। मेरा नंबर ले 9958 लिख। कमेंट पे करना। नहीं यहीं पे नंबर ले 9958। नहीं मैं अच्छा ये बताओ, तुम लोग सारे के सारे हरामी क्यों होते हो रे? हरामी नहीं होते। तुम्हारे बाप जाते हैं हरामी जमात तुम में, हो। पीछे से तुम्हारी अम्मी हरामी करती तुम हो। खता, तुम होते हो पैदा। हरामी तुम क्योंकि हो। तुम्हारे बाप ने ही फतवा दे रखा है, पाकिस्तान के मुफ्ती ने फतवा दिया हाँ, कि अगर कोई लड्डू तो जमात हमारी में जुबान जाए, पे भी रहे, इन्हें भी कोई दूसरों को जमात में समझाना पड़े रोजाना। कोई जमात में जाए पीछे से, तो तुम्हारी बीवी किसी से भी सोहबत कर सकती है, तुम्हारे बाप ने फतवा दिया है। ये दिखेगा नहीं इसको। अगर अब बता तुम्हारी बीवी मुझको, सोबत करे, तुम मजार पे पढ़ो, तुम्हारे घर पे जाके तुम्हारी बीवी से सोबत कर ले। ये हमारे किसी मुफ्ती ने बोला नहीं, तो तुम्हारे मुफ्ती ने फतवा दिया है कि अगर कोई तुम्हारे मियाँ मुफ्ती ने जमात क्या में हुआ? चला जाए 6 महीने के, तो पीछे से उसकी बीवी किसी से सोहबत कर सकती है, जायज है। अब वो तेरा तारिक मसूद बैठ के बोलता है कि टेलीफोन पे अगर निकाह हो जाए, पति अगर इंग्लैंड में हो और वो इंडिया में हो, तारिक मसूद से तो मिलिए, सुन तारिक जमील सुन से तो ले, मिलिए। अरे सुन तो ले, तारिक जमील से तारिक मसूद से मिलना। तारिक मसूद कहता है कि अगर बच्चा हो जाए टेलीफोन पे निकाह होने के बाद, बच्चा हो जाए तो करामाती बच्चा कहलाएगा। अब तो लड्डू तुम सुनते क्यों हो उनके बयान? अगर गलत है तो तुम सुनते क्यों हो उनके बयान? करामत से बच्चे हो रहे देवबंदी हो गया। लड्डू होना इसलिए लड्डू कुछ अरे खुराफाते भी भाई चाहिए ना। सुन खाली हो बिल्कुल। सलमान सुन भाई, सलमान सुन बैठ के बात तुम्हें सुन। जो है लौंडिया ताड़नी है मजारों पे। सलमान बात तो सुन, बात सुन। तू सारी बात छोड़, तू दिल्ली कब आएगा, मुझसे कब मिलेगा? यहाँ से हट जा। कब आएगा रे? अरे तेरे ने बोला। अरे दिल्ली मरकज की चौखट चाटने कब आएगा ये बता। मरकज की चौखट चाटने मरकज के अंदर आते हैं हम। नहीं, चौखट चाटने आता है, मौलाना साहब का पढ़ाना चाटने आता है, मौलाना साहब की पूजा करने आता है। मौलाना साहब के पास ही क्यों आता है? मौलाना साहब की पूजा तो करता हुआ। अच्छा सुन, जमात लेके मरकज में ही क्यों आता है? जमात लेके तो कहीं भी जा सकता है आदमी, मरकज में क्यों पूछते हो तुम लोग? जमात लेके कहीं। अच्छा तेरा नाम लिखा जाता है, तेरा नाम लिखा जाता है कॉपी में? हाँ मेरा हर जगह नाम लिखा जाता है। तेरा अमीर कौन है? मैं हूँ खुद अमीर। अच्छा तेरे अकाउंट में कितने पैसे आते हैं? मेरा अकाउंट में नहीं आता है, अकाउंट पे लगाने पड़ता है अपना। अल्लाह की कसम खा के बोल कि तेरे अकाउंट में पैसे नहीं आते। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, खुद लगाना पड़ता है। नहीं बेटा ये तो तुम्हें गलत फहमी अल्लाह है। की कसम मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आते। अल्लाह की कसम मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आते। अल्लाह की कसम मुझे अपने जो है अकाउंट में पैसे जो है लगाने पड़ते हैं। सुन कब आएंगे? बेटा यही तो गलत फहमी है आपको लोगों सुन तो ले तो ये बोल अल्लाह की अभी नहीं हुआ, अभी कंफर्म कर रहा हूँ ना। अच्छा तो ये बता, तो ये बता अल्लाह की कसम मेरा टारगेट पूरा होने के बाद भी मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, ये बोल। अल्लाह की कसम मेरा टारगेट क्या होता है? कितने टारगेट है तुझे? कितने आदमी का बोला लाने के लिए जमा? तो नहीं कोई टारगेट नहीं होता। तो ये बोल दे, टारगेट होता है, ये बोल दे। सुन ये बोल दे मेरे भाई बात सुनो। अरे जमशेद भाई अपना एयरफोन बंद करो यार, आवाज आ रही है। ये बोल दे अल्लाह की कसम मेरा टारगेट जो उन्होंने दे रखा है वो पूरा होने के बाद भी मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। अल्लाह की कसम मेरा टारगेट पूरा होने के बाद भी मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आएगा। हाँ ठीक है, अब तू अमीर नहीं है। अब तू अमीर नहीं है, अभी तुम अमीर है ही नहीं। ठीक है जमशेद अली साहब, आपको जो है गलत फहमियां अब सुन मैं बताता हूँ तेरे को, मैं हरामी का बच्चा हूँ अगर मैं ये साबित नहीं करूंगा कि अमीर के अकाउंट में कितना पैसा आता है। तो दिल्ली आ। कितना आता है? तू आ तो सही, आप तो आ और मुझे फोन करना। आ और मुझे फोन 100 बंदों का टारगेट होता है भाई, इधर सुन। 100 बंदों का टारगेट होता है, अगर 100 बंदे का टारगेट पूरा कर लिया तो 10,000 रुपये कमीशन आती है। और 100 से 200 बंदों, तेरा बाप साथ देता है। अब बस सुन, हाँ सुन, और 100 बंदों के बाद तो सुन, सबके नाम लिखे जाते हैं कागज में, मोबाइल नंबर के साथ। ठीक है, वो कॉपी जाती है मौलाना साहब के पास, किस बंदे ने अपने टारगेट पूरा कर लिया, उसका अकाउंट नंबर लिया जाता है, पैसे डाले जाते हैं। अब इधर सुन, तो नाम क्यों लिखे जाते हैं भाई कॉपी में, रजिस्टर में? नाम लिखे जाएंगे, नाम लिखे जाते हैं हाँ कि ये बंदा इतने बंदे लेके आया। लिखे जाते हैं, जमा जाती एक जगह। अरे चुप, इधर सुन, एक जगह दूसरी जगह इधर सुन। ये बंदा ये अमीर इतने बंदे लेकर के आया, ये बंदा ये अमीर इतने बंदे लेकर के आया।
ये बंदा अच्छा। ये अमीर इतने बंदे लेकर के आया, उसका नाम लिखा जाता है और बकायदा उसके साथ टारगेट के आदमी लिखे जाते हैं। अब तू ये जो कह रहा है कि तेरे टारगेट पर, तो जो टारगेट अभी दिया ही नहीं होगा उन्होंने, और जिसके बाद टारगेट है, सुन, जो अपना काम धंधा छोड़ के, कोई लकड़ी का काम करता था वो छोड़ के, कोई नाई का काम करता था वो छोड़ के, सिर्फ बंदे पकड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं, और बंदे पकड़ पकड़ के जमात, बस वही उनका काम है, उसी पे उनको कमीशन आती है। आजा दिल्ली में दिखाता हूँ तुझे। आप मिलो किसी तो मैं बता तो रहा हूँ तबलीग, अबे मेरा नाम सुन लियो, यहाँ पे पूछ लियो किसी से, तबलीगी जमात वाले मुझसे 100 कोस दूर भागते, कहीं सवाल ना कर ले हमसे ये। आप मिलो किसी साथी से। अबे मेरा बचपन गुजरा है, क्या? तुम्हारे बीच में मेरा बचपन गुजरा है। तुमसे एक किताब का हवाला पूछता हूँ तो तेरे मौलाना साहब की पीछे से पीली और आगे से गीली होती है। अभी तक उसने एक मेरे हवाले का जवाब नहीं दिया आज तक, कि हिफ्जुल ईमान की इबारत पे अशरफ अली थानवी ने जो ये लिखा है कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना बकौल ज़ैद दरियाफ्त तलब अम्र ये है कि इस गैब से मुराद बाज है या कुल। अगर बाज उलूम गैबी मुराद है तो उसमें हुजूर ही की क्या खासियत है? ऐसा इल्म तो जानवर, पागल, मजनू, हैवान को भी है। अब इसके ऊपर इज्तिमा, अब सुन, सहारनपुर इज्तिमा में अशरफ अली थानवी से सवाल होता है, बस्तुल मलान में लिखता है, बस्तुल बनान में, कि भाई तुमने इस तरीके की इबारत किसी किताब में लिखी है? कहता है लिखना तो छोड़ो, जहन में भी नहीं है, वहाँ झूठ बोल देता है, क्योंकि वहाँ पब्लिक का इज्मा होता है। और हिफ्जुल ईमान की किताब पे लिख के बैठा है वो, ये 2 किताबें उसके सामने रखी है, आज तक तो उसका जवाब नहीं आया मेरे पास। और तू कहता है मौलाना साहब, बिल्कुल लिखिए, तुम्हारे इदारे में किताबें छप रही हैं, जाए तो अपने इदारे से किताब लेके आए, हिफ्जुल ईमान मकतब से लेके आ, जा खरीद के। छोटी सी किताब है, 15 रुपए की आती है, जा देवबंद मकतब में जा और बोल हिफ्जुल ईमान की किताब दे दो, 15 रुपए की आती है, और सफ़ा नंबर 15 खोल और पढ़। अच्छा। हाँ, और ना हवाला मिले तो जूतों से मारियो मुझे आकर के दिल्ली में, ठीक है? अब दूसरी किताब का नाम सुन, दूसरी किताब का नाम, आपको जो है टारगेट पूरा होने पर 10,000 रुपए आते हैं। वो मैं तुझे आना दिल्ली बताऊंगा ना कैसे मुझे पता है। मैं इसी काम पे लग जाऊंगा, मुझे अपनी दुकान छोड़ दूंगा। अब ये किताब तो खरीद के लाएगा, कर सकते हो। ये किताब खरीद के लाएगा तू? जमशेद भाई यार अपना माइक्रोफोन हटाओ ना यार, मैं कह रहा हूँ ये किताब खरीद के लाएगा। कौन सी बैठे ढूंढ रहा है? हिफ्जुल ईमान, यही तो है। हेलो हेलो, क्या बैटरी है? एक मिनट। खरीद के लाएगा हिफ्जुल ईमान भाई? हिफ्जुल ईमान भी खरीद के लाएगा, सब कुछ अच्छा, खरीद के अगर उसमें ये इबारत लिखी हुई मिल जाए, सुन मेरी बात, तबलीग गई भाड़ में, मेहनत में लग जाओ। तबलीग भाड़ में नहीं गई, तबलीग गई भाड़ में। अल्लाह के नबी का ये काम नहीं था, ना सहाबा का काम था, तुम्हारा बाप भी साबित नहीं कर सकता कि 40 दिन 3 दिन 6 दिन की जमात हुजूर ने फरमाया, क्योंकि तेरे सुन, मौलाना इलियास कंधालवी ने खुद लिखा है अपनी किताब में, मौलाना इलियास कंधालवी ने खुद लिखा है अपनी किताब में कि जमात का सिलसिला मैंने शुरू किया है, ये बिदअत है लेकिन अच्छी बिदअत है, और तू कहता है हुजूर ने शुरू किया है। किताब का हवाला भेजूं? हाँ भेजूं? दो। अच्छा, और दे दिया तो तौबा करेगा इस जमात से? हाँ पक्का करेगा? हेलो, हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ ये हवाला मैंने तुझे दे दिया। दो हवाला, दो पक्का तौबा करूँगा, 2 हवाला। चलो ठीक है जमशेद भाई, ठीक है अभी दो। हाँ दे रहा हूँ जमशेद भाई। हाँ, ये इलियास कंधालवी की किताब मैं भेज रहा हूँ आपको, कि इसने खुद लिखा है कि क्या कहते हैं, अपने पास से बनाई हुई किताब नहीं भेजना, मोतबर किताब भेजना। तो काम कर, किताब का नाम बता रहा हूँ, मकतब से खरीद ले जाके। हाँ, कौन सी किताब है? किताब खरीद लो आप। सुनो, मैं किताब का नाम भेज रहा हूँ तुझको, सफ़ा नंबर भेज रहा हूँ, अपने मकतब से खरीद के पढ़ लेना। कौन सी किताब? मैं बता रहा हूँ, अगर मैंने ये किताब तुझे दे दी, हवाला तुझे दे दिया, तो यहाँ पर बोल अल्लाह की कसम तू देवबंदियत से तौबा करेगा। पहले दिखाओ ना। ना, पहले यहाँ हम ही पर मैं मेहनत करूँगा तो सब कुछ तो फायदा मिले। आप अगले टॉपिक पे क्यों जा रहे हो? नहीं, ऐसे पहले दिखाओ ना, ऐसे कैसे? अगर हवाला गलत साबित हुआ, सुन मुझे दिखाओ, सुन मेरी बात सुन, अगर हवाला गलत साबित हुआ, पहले बात तो सुन ले, नबी वाली मेहनत समझ के करता हूँ, ये मेहनत तो सुन ले, नबियों का काम होगा, बात सुन ले, नबियों का काम होगा, ताकि अल्लाह के बंदों का ताल्लुक अल्लाह से जुड़े। बात सुन ले। हाँ सुनो। अगर ये हवाला गलत साबित हुआ तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा,
नहीं। और अगर ये हवाला सही साबित हुआ तो तू बोल पहले अल्लाह की दिखाओ ना। कसम तू तौबा करेगा। मोतबर पहले किताब देखूंगा, ना मोतबर ना है पहले नहीं। यहाँ तौबा, पहले यहाँ पे हामी भर, अल्लाह की नहीं। कसम मैं तौबा करूंगा देवबंदी से अगर ये हवाला मोतबर किताब से पहले और सही किताब से मिल गया तो। पहले किताब दिखाओ। जमशेद भाई पहले नहीं बोलेगा ये, दिखाओ, किताब देखूंगा। नहीं बोलेगा ये देव का बंदर। किताब देखूंगा, मोतबर हुई, फिर पढ़ूंगा। ये किताब नहीं पढ़ता, ये देव का बंदर नहीं बयानात बोलेगा। पढ़ते हैं। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह मलफूजात पढ़ते हैं, अच्छा हयातुल मलफूजात। साहबा पढ़ते हैं, साहबा की जिंदगी पढ़ते हैं। अच्छा मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की कौन सी किताब है तेरे पास? क्या? कौन कौन सी किताबें हैं तेरे पास? मलफूजात है, बयानात है, मलफूजात हकीम उल उम्मत है? हयातुल साहबा। मलफूजात हकीम उल उम्मत है? नहीं, मलफूजात है, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह। इलियास साहब की नहीं, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की तुम्हारे? नहीं, वो नहीं है। अच्छा मलफूजात है तुम्हारे इलियास साहब की। चलो वो सारी चीज छोड़ो। मैंने जो हवाला तुमको भेजा और ये तुम्हारे कंधालवी का हुआ, मौलाना कंधालवी का, ठीक है? कंधालवी किताब देखूंगा ना पहले। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये आपकी हवाला किताब गलत लिखी हुई साबित तो हुआ, मैं कोई देखूंगा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। अगर ये हवाला गलत साबित हुआ और ये बात उसमें ना लिखी हो और ये हवाला गलत साबित हुआ तो अल्लाह ताला जहन्नम के निचले तबके में मुझको डाले। और अगर ये हवाला सही साबित हुआ, तुम्हारी मोतबर किताब से साबित हुआ, तो तू अल्लाह की कसम खा के बोल देवबंदी से तौबा करेगा। करते हैं। अब मैंने इतनी बड़ी कसम खाई है तो तू भी तो खा। हाँ, चल बोल करूँगा जल्दी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे नहीं, मैंने कितनी बड़ी कसम खाई अभी? दिखाओ ना पहले जो मैं कह रहा हूँ वो कर। मैंने क्या बोला, अल्लाह मुझे जहन्नम के निचले तबके में डाले अगर ये हवाला गलत किताब से मैंने तुझे पेश किया और ये किताब तुम्हारी नहीं हुई तो। आमीन सुम आमीन। मैंने बोला ना, अल्लाह मुझे जहन्नम के निचले तबके में डाले। मुझे दिखाइए। और अगर ये हवाला सही किताब से साबित है और तुम्हारे आलिम की किताब से साबित है, अगर ये सही हवाला मिल जाए तो तू बोल दे खुदा की कसम मैं देवबंदियत को लात मार दूंगा। क्यों मारूंगा देवबंदियत को लात? अबे तो चूतिया ये बोलना कि झूठ बोलने में साले तुम नंबर 1 हो। क्यों झूठ बोलने में? हराम का रियाल खा खा के साले मुंह में लग गया। हराम का तुम खाते हो, मदर और बैठ के हराम का तुम तोड़ते हो। साले अपनी किताबों में लिखते हो अल्लाह झूठ बोल सकता है, अपनी किताबों में लिखते हो माँ से जिना जायज है। किसी भी जमात से जाके पूछना, किसी अपनी किताबों में लिखते हो, अपनी किताबों तुम्हारे पास कितना पैसा आता है वो बता के तुम्हें कितना पैसा आता है, अपने पास से लगाना पड़ता है। अपनी किताबों में लिखते हो अल्लाह झूठ बोल सकता है, अपनी किताबों में लिखते हो माँ से जिना जायज है, अपनी किताबों में लिखते हो ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। साले शर्म नहीं आती अशरफ अली का कलमा पढ़ते हो? अशरफ अली रसूलुल्लाह। भेजू सारे हवाले तुझे? तूने लिखा होगा। भेजू सारे हवाले। भेजू। साला अमीर बना बैठा है, चूतिया आता ना जाता, चुनाव चिंचाता। रख साले फोन जाहिल है, इसको भगा साले को। अरे तुम जाने कितना आगे साले को चूतिया को जमात का पुजारी बना बैठा, देव का बंदा साला। किसी में तो मर्द के बच्चे बनो। टाइम बर्बाद करके तुम्हें क्या मिला? तेरा काम का टाइम बर्बाद नहीं, तेरे को जूता मारा रिकॉर्डिंग तेरी यूट्यूब पे जाएगी तेरे नंबर के साथ। रख फोन चूतिया साला, रखो इसका फोन। आप लोगों ने सारा चीज़ देख लिया, देखिए कितना इसको इल्म जरा सा भी नहीं है और क्या क्या बोल रहा है इसको खुद समझ में नहीं आ रहा है। ये सिर्फ मोहब्बत करता है तारिक जमील से, मोहब्बत करता है, ये मोहब्बत में बोल रहा है, बाकी इसकी गुस्ताखियाँ इसको नज़र नहीं आ रहा है। खैर इसको नज़र नहीं आ रहा है, जाने दो, मुझे उससे कोई गरज नहीं। बस सिर्फ आप लोगों को मुझे समझाना है। मैं अपने तमाम सुन्नी बरेलवी भाई को मुझे बदअकीदों से बचाना है। बाकी मुझे ऐसे लोग जो जा चुका है, मुझे ऐसे लोगों से गरज नहीं है। अगर अल्लाह ने उसको हिदायत दिया तो वापस आ भी सकता है और नहीं हिदायत मिला तो जा सकता है, मुझे कुछ उसको नहीं। लेकिन जो भी बचे हुए हैं मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। तो मैं एक शेर में बोल देता हूँ, मैं आईना हूँ दिखाऊँगा दाग चेहरे का, मैं आईना हूँ दिखाऊँगा दाग चेहरे का, जिसे ख़राब लगे मेरे सामने से हट जाए। तो मैं ये लोगों का हरकत जो है, ये लोगों की गुस्ताखी मैं लेकर आता ही रहूँगा और दिखाता ही रहूँगा, और जिससे बुरा लगे वो सामने से हट जाए, निकल जाए, मुझे कोई गरज नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अगर कोई भाई मेंबर आप लोग नहीं हुए हैं तो मेंबर बन जाए, मेंबर बनने में बहुत ही फ़ायदा है। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे सुन्नी बरेलवी आवाम भाई है, मैं आप तमामी लोगों से गुजारिश अपील करूँगा, मैं इस काम में बिल्कुल लग गया हूँ सही तरीके से, और हमेशा जो वहाबी देवबंदी बदमजहब लोग हैं उसको मैं रद्द करता रहूँगा इंशाअल्लाह।
बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग हमारा फैमिली मेम्बर बने और ये जो ज्वाइन बटन दिख रहा है, इस ज्वाइन बटन पे जाकर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ज्वाइन लिखा हुआ है, आप यहाँ पे 90 रुपया यानी 89 रुपीज़ आप यहाँ पे पेड करके आप गूगल से, पेटीएम से या फ़ोनपे से आप पेड कर सकते हैं। किसी भी जरिए से आप पेड कर सकते हैं, यूपीआई के ज़रिए से। तो ये सारा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह आप किसी भी ऑप्शन पे जो भी आपके पास है, आप वहाँ पे जाए ऑप्शन पे और उसको क्लिक करें और पेड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमें कुछ काम करने में आगे मदद मिलेगा और आप लोगों की बदौलत ये सब काम हम कर सकेंगे बस। और आगे एक और ऑप्शन है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थैंक्स लिखा हुआ है। थैंक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपने मर्ज़ी से 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया, 200, जितनी भी आपकी हैसियत है उतना भी आप यहाँ से लकीर है, यहाँ से लकीर पे देख सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारा ऑप्शन है और उसी तरह यहाँ पे सेंड का ऑप्शन है। तो ये सेंड का ऑप्शन है, उसी तरह खुलेगा जो ज्वाइन बटन में खुला था। तो इससे भी आप पेड कर सकते हैं। बस आप तमाम लोगों से ये गुजारिश अपील है कि इस काम के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं अब अपना मजदूरी छोड़कर मैं इसी काम में लग गया हूँ। अल्लाह ताला तमाम हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को, जितने भी मोमिन भाई बहन हैं, सबको सलामत रखे और रिस्क में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।